गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके वर्मा जी चैनल पे। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अभी जो है आपका डीलेड इंट्रांस का जो है 2024 का जो है आपका फॉर्म का जो है फिल करने का डेट आपका आ गया हुआ है। सो आई होप आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर रहे होंगे या फिर जो लिमिटेड टाइम है उसमें जो है आप लोग उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ और साइंस। जैसा कि आपको जो है कल के क्लास में बिट्टू सर ने लाइव क्लास में बताया था कि मैं जो हूँ आपको मैथ और साइंस जो है आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पे, नया कंसेप्ट भी सीखेंगे और जो चैप्टर जरूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा आप लोगों के लिए, उसको जो है हम लोग पूरा थ्योरी भी करेंगे, कंसेप्ट को भी समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। सो आई होप आप लोगों को जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग जो है एक बार जल्दी से, ये जो है आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, सो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे भी। कभी कभी हम लोग जो है लाइव भी आएंगे वीक में, से कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए या फिर आपका रिकॉर्डेड ही। तो अभी जो है आपका रिकॉर्डेड क्लास आपका हो रहा है। तो ये जो है आपका एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो जो हिंदी जो है आपका बिट्टू सर ने स्टार्ट कर दिया है, या फिर उर्दू जो है आपका 25 नंबर का होता है इसमें। इसके बाद मैथ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ 25 नंबर का, 25 नंबर का ये भी हो गया आपका। हर क्वेश्चन का जो है आपका 1 नंबर होता है, तो उसी के हिसाब से आपका जो है अंक या फिर मार्क्स जो है वही आपका उतना ही है। साइंस हो गया तो साइंस भी आपका 20 नंबर का जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब 25 और 20, ये जो हो गया आपका 45 नंबर का मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। दो सब्जेक्ट हो गया आपका, गणित हो या फिर विज्ञान हो गया। इसके बाद आपका सोशल स्टडीज हो गया, ये जो है आपका 20 मार्क्स का आपका हो गया। अंग्रेजी जो है आपका, जनरल इंग्लिश, ये भी जो है आपका 20 नंबर का। और लास्ट में आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका कितना हो जाएगा आपका 10 नंबर का। तो सबको मिलाएंगे तो आपका जो है 120 मार्क्स आ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो 120 नंबर जो है आपको टोटल हो जाता है। तो ये था आपका सिलेबस। समय जो की बात करें तो आपका जो है लगभग 2.5 घंटा इसमें आपका होता है। ठीक। तो हम लोग जो है आज जो है आपका फर्स्ट क्लास है मैथ का है, मतलब डीलेड इंट्रांस 2024 का जो है आपका फर्स्ट क्लास है। सो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं, जो आपका ऑलरेडी 22 और 23 में आपको आया हुआ है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको जो है आप कमेंट करके बताएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला चीज ये, जो भी सवाल में दिक्कत होगा। इसके बाद दूसरा जो है आपका बताएंगे कि कौन सा चैप्टर जो है आपका मैथ में। ठीक है। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। ये सब चीज को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन से, जो कि आपका क्या है, बोल रहा है कि इसे आपका 10 एक समचतुर्भुज का जो है विकर्ण दिया हुआ है और आपका जो है समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा गया है। समचतुर्भुज से जो है आपका दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पेरीमीटर या फिर परिमाप पूछ देगा, और दूसरा क्या है आपका, एक जो है क्षेत्रफल पूछ देता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा ये मान लीजिए आपका क्या है, आपका समचतुर्भुज है। ठीक है। इसमें जो है आपका ABCD हो गया। इसमें जो है सारा का सारा जो है साइड क्या होता है आपका, ये सारा का सारा साइड इक्वल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। समचतुर्भुज जो है आपका, इसका डायगोनल या विकर्ण जो है आपका क्या होता है आपका 90 डिग्री पे काटता है, तो ये सारा का सारा 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है आपका 24 है, और दोनों विकर्ण दिया हुआ, एक विकर्ण इतना है और इतना है। विकर्ण ही दिया हुआ है क्या यहाँ पे, मुझे लग रहा है इस सवाल में 24 12 210 परिमाप अगर पूछता है तो एक विकर्ण कितना है आपका, बोल रहा है 24 है। ठीक है। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। विकर्ण जो है आपको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये मान लीजिए टोटल अगर 12 है तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है। ये भी आपका 12 हो जाएगा। सेम तरीके से आपका इस विकर्ण का ही बात करें तो ये 10 टोटल है, तो इतना कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है आप लोग किसी भी एक ट्रायंगल का हम लोग देख लेते हैं निकाल के। जैसे मान लीजिए किसी ए ओ है, तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से अगर डायग्राम कोई बना हुआ है AOD, ये क्या है ए है, ये क्या है आपका बी है, और ये ओ है। ठीक। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये जो है आपका 12 दिया हुआ है, और ये कितना है 5 दिया हुआ है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो ये जो है आपका कैसे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से ही आपका ट्रिपलेट बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका एच होता है या फिर कर्ण होता है, और सबसे बड़ा साइड या भुजा क्या होता है, यही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने का जो है आपका साइड होता है क्या आपका AO स्क्वायर, जो बाकी जो साइड होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB की जगह पे लिखेंगे हम लोग 12 का स्क्वायर और OB का क्या लिखेंगे आपका 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा 25। इसको जब आगे जोड़ेंगे तो 169 आ गया। अब जो है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा। अब जो है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुने 13, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा आपका 13 जो है आपका साइड आ गया। एच या फिर कर्ण जो है आपका हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 13 या फिर 13। अब जो है परिमिति या फिर परिमाप क्या होता है आपका समचतुर्भुज का परिमाप, ये क्या होता है परिमाप या फिर पेरीमीटर की बात करें तो ये चारों साइड को जोड़ दीजिए या फिर एक साइड को जो है आप ए जो है आपका भुजा जो है उसको 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, या तो चारों को जोड़ दीजिए तो 13 चौका 52 या फिर क्या कीजिए गुना कर दीजिए 4A होता है, 13 गुने कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 52। DM दिया हुआ तो मतलब जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से बनेगा। इस पे जो है आपका एक सवाल और पूछा जाता है कि समचतुर्भुज का जो है परिमाप हो गया, एरिया या क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने आपका दूसरा विकर्ण। अगर मान लीजिए इसी में जो है आपसे अगर पूछ देता कि बता दीजिए 2 विकर्ण आपका दिया हुआ है उसका जो है एरिया या क्षेत्रफल कितना हो जाता, तो इस फॉर्मूला का यूज करते क्या होता है आपका 1/2 गुने पहला 24 है, दूसरा कितना है 10 है, तो कटेगा आपका 12 बार में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 DM स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका समचतुर्भुज से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर परिमाप पूछ देगा या फिर आपका क्या पूछ देगा क्षेत्रफल एरिया पूछ देगा। तो ये जो है आपका ध्यान रखेंगे, ये अपने नोटबुक पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, दोनों कंसेप्ट पे सवाल आपका आता है। अब बात करें आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या आपका 5, 15 एंड 20 का जो है आपको क्या करना है लस और मसक का अनुपात निकालना है। तो लस और मसक आप लोग को आता होगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। किसका किसका है आपका एलसीएम लेना है 5 का 15 का और किसका 20 का। एलसीएम लेंगे तो 5 से आपका कटेगा 1 3 4, अब नहीं कटेगा, एलसीएम क्या हो गया इसका 4 गुने 3 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका 60। अब जो है आपका मौसा या फिर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उसको भी अलग अलग बनाने का तरीका है आपका। 5 को जो है पहले 15 से हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 बार में कटेगा आपका, ये रिमेनिंग चीज हो गया। अब इसी 5 से जो है आपको इस 20 में भाग देना है, तो ये भी जो है पूरा पूरा कटने जा रहा है। आपका एचसीएफ या मौसा कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। अब जो है दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका एलसीएम 60 है और नीचे आपका एचसीएफ 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका 12:1 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा इसका 12:1 हो जाएगा। तो इसमें आपको दोनों जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने आना चाहिए बस, ठीक। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या आपका बोल रहा है त्रिज्या आपका दिया हुआ है और त्रिज्यखंड का कोण भी आपको दे दिया गया हुआ है, तो आपका जो है त्रिज्यखंड का परिमाप या फिर पेरीमीटर पूछ दिया गया आपसे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका जो है सर्कल है, सर्कल में ही आपका त्रिज्या होता है। अब जो है आपका मान लीजिए 60 डिग्री बोल रहा है, इस तरीके से कोई आपका ये क्या है सेंटर है, सेंटर ओ पे है, त्रिज्यखंड जो है आपका बोल रहा है 60 डिग्री आपका बना रहा है। तो अब बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का परिमाप, मतलब ये जो आपका त्रिज्यखंड बना जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, इसका परिमाप जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस आपका दिया हुआ है कितना 10.5, ये भी 10.5। तो आपको जो है ये पता अगर हो जाएगा तो इसको तो जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का जो है आपका इतना का ये आर्क जो है आपका इतना का परिमाप निकालने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है इतना का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका थीटा, इतना का परिमाप निकालने के लिए थीटा बटे 360 गुने 2πr, ठीक है, यही होता है आपका। तो थीटा कितना दिया हुआ आपका 60, इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 360 गुना में आपका 2
पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, ध्यान रखेंगे हमेशा आपका 22/7 होता है, ठीक है। तो 2 गुने 22/7, आर आपका दिया हुआ है कितना 10.5, 10.5 दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आपका आ गया। आगे सॉल्व कीजिए तो इससे पूरा कट गया आपका 6, ये कटेगा 2 तिहाई 6, अब जो है ये कटेगा 3 तिहाई 9, 3 5 15, 7 से कटेगा 7 5 35, अब कटेगा 5 से कटेगा 2 से 5 बार में, 5 से कटेगा आपका 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा, और 2 से कटेगा 11 बार में। मतलब ये जो आपको रेड कलर से ये दिख रहा है, ये जो आर्क है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है, ठीक है। 11 ये हो गया, और साथ में आपको इसको भी तो जोड़ना है, 10.5 प्लस में आपका फिर से 10.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 20 21, और 11 कितना हो जाएगा आपका 32, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें अगर वहीं पे पूछ देता कि त्रिज्यखंड का एरिया बता दीजिए, ठीक है ना, मतलब ये पार्ट बता दीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का या क्षेत्रफल का, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया में क्या होता है आपका, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर या परिमिति क्या होता है आपका सर्कल का, 2 पाई आर होता है, तो थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। चलते हैं हम लोग आगे। अब जो है ये भी क्वेश्चन आपका इस साल पूछा हुआ था लास्ट ईयर, बोल रहा है कि आपका 2 बिंदु दिया हुआ आपका 2√3 और -2√3 जो है आपका किस क्वाड्रेंट में या फिर किस पाद में, ठीक है। तो आपको जो है समझना होगा बेसिक, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है आपका, ठीक है, या फिर 4 पाद आपका होता है इसमें। ये क्या हो गया आपका x, ये क्या हो गया आपका y, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप लोग ग्राफ जब पढ़े होंगे तो अक्ष, ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया y अक्ष हो गया। तो अब जो है आपको यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट O है, तो राइट साइड में जो होता है ना, ये जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो हमेशा पॉजिटिव होता है, x क्या होता है आपका x क्वाड्रेंट होता है, y क्वाड्रेंट होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और y भी क्या होता है, ये भी जो है आपका पॉजिटिव होता है ऊपर वाला, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है, इस साइड का प्लस होता है, इस साइड का प्लस, इस साइड का क्या हो गया प्लस, इस साइड भी प्लस, इस साइड निगेटिव में, इस साइड निगेटिव में, बट निगेटिव क्या यहाँ पर x निगेटिव में और यहाँ पे y निगेटिव में। अब जो है इसमें जाएंगे हम लोग, तो शुरुआत में x होता है, तो x जो है आपका मान लीजिए अगर होता है तो यहाँ पर क्या माइनस में है, और ये हमेशा पॉजिटिव में है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें जाएंगे तो x पहले आएगा, x पहले लिखते हैं, तो x क्या है आपका माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, कॉमा देंगे, अब ये भी आपका माइनस है तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया, और लास्ट में आपका ये बच गया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है बट ये निगेटिव होता है। प्लस जो आप देख रहे हैं, प्लस आपका x के लिए लिख रहा है, और ये वाला प्लस जो है आपका y के लिए लिख रहा है, ठीक है। सेम तरीके से ये इसमें x के लिए माइनस, y के लिए प्लस, तो आपको पता चल गया होगा कि ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस। पूछ किसके बारे में रहा है आपसे, दिया हुआ है एक तो आपका प्लस में है पहले वाला, मतलब x जो है आपका प्लस में है, और y वाला कितना है माइनस में है, तो बोल रहा है किस क्वाड्रेंट में है या फिर किस पाद में है। तो प्लस और माइनस किस में है, देखिएगा आप प्लस और माइनस कहाँ पे आपका, तो प्लस और माइनस जो है ग्रीन कलर से दिख रहा है यहाँ पे है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, ये जो है आपका चतुर्थ पाद या फिर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फुट नहीं, यहाँ पे जो है आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है, कल को आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे जो है 2√3 प्लस में 2√3 होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, नंबरिंग समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या सेकेंड पाद, इसको बोलते हैं आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको जो है बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर फोर्थ चतुर्थ पाद। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो भी मैंने आपको बातें बताया है, क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप जो है इसको बना पाएंगे कि ये जो है आपका प्लस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं या फर्स्ट प्रथम पाद बोलते हैं, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसमें x माइनस में होता है, y पॉजिटिव में होता है, तो माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट या फिर तृतीय पाद में क्या हो जाएगा आपका, दोनों माइनस होगा, क्योंकि ये भी आपका लेफ्ट साइड माइनस, नीचे वाला भी माइनस। राइट साइड में आपका जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थ पाद में ये प्लस ये माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इससे आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, मेरी बातें अगर आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। चलते हैं आगे। ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपका आ गया था, ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है पता होगा, पहले से 10th में पढ़े होंगे तो
tan a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, tan a प्लस में आपका tan b, साथ बटा में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब जो है आपको इसको देखना होगा यहाँ पे क्या क्या दिखा हुआ है। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो आपको पहले से पता होता है, ट्रिगो में आप लोग 10th में पढ़े होंगे, tan 0, tan 30, tan 60, tan 45, tan इन्फिनाइट या 90 डिग्री जो है आपका, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे। तो आपको सोचना होगा कि जो है यहाँ 10 और 20 दिया हुआ है और tan√3 का वैल्यू आपको पता होता है, या 60 का या 30 का। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले tan 30 डिग्री को क्या हम tan 20 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या? tan तो सेम रहेगा, 30 को हम लोग जो है 20 प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है आपको बन गया tan a प्लस 20 का फॉर्मूला का यूज कर देंगे। और tan√3 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये लिखेंगे हम लोग कितना, 1/√3 बराबर tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। आगे लिखेंगे tan a प्लस बी, मान लीजिए a है और ये b है, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। क्या हो जाएगा आपका tan 20 प्लस tan 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 20 माइनस में क्या हो जाएगा आपका tan 10। ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो एक में गुना करेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, 1 माइनस tan 20 माइनस tan 10। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √3 से, दोनों में गुना हो जाएगा ना आपका, तो क्या हो जाएगा √3 tan 20 प्लस में आपका √3 tan 10। अब जो है आपको क्या करना है, आपको पूछ ही रहा है आपसे √3 tan प्लस √3 tan 20, तो ये तो आपका जो है आ गया हुआ है। अब ये वाला जो है आपको माइनस प्लस में आपका tan 20 प्लस tan कितना है आपका 10। तो क्या कीजिए आप, इस दोनों का आप उस साइड ले जाइए, तो ये तब आपका सिंगल बच जाएगा 1, tan 20 आपका वहां पे चला जाएगा, हाँ √3 आपका आ जाएगा tan 10। इसके बाद √3 में जो है आपका tan 20, √3 में tan 20 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका बीच में गुना है। ठीक है ना, तो 1 आपका यही, ये प्लस में उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, आपका जो प्लस में चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या है गुना है। ठीक है, गुना है, तो प्लस में आपका चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan 20 गुने tan 10, tan 20 मल्टीप्लाई tan 10। और यही तो आपसे पूछा जा रहा था, √3 tan 10, √3 tan 20 प्लस में tan 10 प्लस tan 20, इसका वैल्यू कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो है आपका एक कजन भाई होता है, उस पर भी आपका फॉर्मूला पूछ देता है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछेगा इस बार 2024 में cot a प्लस cot b, इसका क्या हो जाता है आपका उल्टा हो जाता है, नहीं cot a प्लस cot b का क्या होता है आपका, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो है आपको कल बता दूंगा। आई थिंक होता क्या है आपका 1 प्लस cot a प्लस cot b बट्टा में cot b माइनस cot a होता है। ठीक है, तो ये आपका tan a प्लस b का था, ये भी आपका अच्छा सवाल था, जिसको ये चीज नहीं पता होता वो एग्जाम में नहीं बना पाते। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये सवाल जो है आपका, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, फर्स्ट या सेकंड में, कि उसी पे आपका बनेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है और आपका एक विकर्ण दे दिया, तो क्या दूसरा विकर्ण नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। और आप लोग मुझे पता है, और जो सवाल आपको लग रहा होगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है तो सभी लोग जो है पहले वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, प्रश्न को, क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और आप लोग को लास्ट में बताना भी है कि सेशन कैसा लगा है, किस चीज में मैथ में दिक्कत है, मैं जो है आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए। 25 में जो है आपको 20 प्लस आराम से आ जाएगा, अगर आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहते हैं लास्ट तक, एग्जाम तक। तो ठीक है, और बेसिक पे भी आपको काम करना है। और एक चीज अभी ये भी कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका क्लास का पीडीएफ है अगर आपको चाहिए होगा तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, सेव करेंगे नहीं तो सेव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो समचतुर्भुज का जो है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है।
चम लिखा जा रहा है। ये क्या लिखा रहा है? चम। सम चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज का जो है आपका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण डी से डायगोनल गुने दूसरा विकर्ण। आपको जो है एरिया इसमें दे दिया गया है कितना? 240। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया गया है 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना है आपका? 16। पहला कितना है? 16। तो दूसरा नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। इससे कटेगा 8 बार में, इससे कटेगा 3 बार में। तो क्या हो गया इसका आंसर? D2 जो है, या फिर दूसरा विकर्ण कितना हो गया आपका? 30। 30 जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्लियर होगा? आई होप ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला है, इसको देखते ही आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न जो है मैंने ऐसा प्रश्न आपको बता दिया है, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का होमवर्क है। जो लोग भी देखेंगे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। तो अब जो है आपको क्या करना है, इसको बनाना है और कमेंट में हमको बता दीजिएगा। सभी लोग, मुझे पता है जितने भी लोग भी देखेंगे इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है आपका ये होगा। ठीक है, तो ये HW है, होमवर्क है, इसको जो है आपको करना है। और जितने भी लोग देखेंगे सभी लोग कमेंट आप लोग करके बताइएगा। अब जो है आपका ये भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक जो घन जो है आपका सभी बोल रहा है 6 फलक है। तो बोल रहा है क्या होता है? तो घन जो है आपको पता होना चाहिए। एक जो है क्यूबिक वाला जो गेम खेलने वाला आता है ना, जिसको रेड का 3-4 कलर का होता है, उसको मिलाने वाला होता है, तो वही आपका क्या हो गया? क्यूब हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है, तो उसी पे जो है बोल रहा है कि घन का सभी छलक जो है क्या होता है? भिन्न होता है, वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है। तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है कि आयताकार भिन्न तो नहीं होता है, सबका साइज क्या होता है? सेम होता है। घन अपने आप में क्या होता है? सारा भुजा सेम होता है, सारा का सारा फेसेज जो है, फलक जो भी सेम होता है। घन जो है कभी वृत्ताकार देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। आयताकार भी नहीं होता है। आयत का मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई सेम होगा, लंबाई दोनों का सेम होगा, चौड़ाई अलग अलग होगा। तो आयताकार नहीं होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। नहीं, वर्गाकार होता है। घन जो है आप इस तरीके का कैसा होता है? ऐसा होता है। ये जो है आपका घन घना घन घन हो गया। देख रहे हैं? आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है सारा का सारा क्या है? साइड भी बराबर है। बोल रहा है कि 6 फलक। फलक किसको बोलते हैं जी? ये जो फेसेज हो गया ना, ये ऊपर वाला, ये हो गया फलक हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला फलक हो गया। जैसे हम लोग जिस रूम में आपका क्लासेज चल रहा है, जिस स्टूडियो में मैं हूँ, तो यहाँ पे भी एक घन की तरह आपका इस रूम जो है बिल्कुल स्क्वायर की तरह, घन की तरह है। नीचे ऊपर बराबर, दाया बाया बराबर। ठीक है, आमने सामने भी क्या हो गया? आपका बराबर हो गया। तो सब कुछ बराबर होने वाला है, आयताकार नहीं होने वाला है। घन जो है आपका देख रहे हैं ना, सारा का सारा फेसेज क्या है? इक्वल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? समान। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कैसे बनेगा उसको देखते हैं। आज ही मैंने जो है आपका मैं एप्लीकेशन पे मैथ बता रहा था, एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मैंने शुरू किया है, ट्रायंगल। तो उसमें मैंने आज सारा का सारा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था। उसी पे सवाल आ गया है। बोल रहा है कि इसी साल आपका पूछा हुआ था, ट्रायंगल जो है आपका एबीसी है। एबीसी दिया हुआ है, पी क्यू बोला है समांतर है। समांतर का मतलब ऐसे हो गया, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। समांतर या पैरेलल को हम लोग जो है इस तरीके से तीर मार के जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका बोला रहा है बीसी के समांतर है, आपका बीसी के समांतर कर दी। एपी बोला है 2 है, एपी 2 हो गया। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, ज्योमेट्री का सवाल है ये। पीबी कितना है? 6 है, 6 लिख लिए। ए क्यू कितना है? 4 है, 4 लिख लिए। एसी का मान क्या हो जाएगा? तो अब जो है इसको बनाएंगे कैसे? क्या बोल रहा है आपका? पी क्यू क्रमशः ए बी और एसी पे। हाँ, पी क्यू ए बी पे दिख रहा है आपका है, और एसी पे क्या आपका क्यू है। पूछ क्या रहा है आपसे? एसी। एसी जो है आपसे पूछ रहा है। एसी मतलब ये 4 तो है, अगर ये निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। जो भी आंसर होगा 4 से ज्यादा होगा। 4 में किसी चीज को जोड़ेंगे तो 4 से तो ज्यादा ही होगा। इसमें जो है आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं, इसका यूज होगा, मैंने आज ही बताया है। थेल्स थ्योरम, इसमें होता क्या क्या है कि इसमें एक ट्रायंगल अगर दिया हो और ट्रायंगल में जो है आपका एक जो है लाइन पी क्यू जो है बीसी के अगर पैरेलल हो, तो क्या होता है? इसको हम लोग लिखते हैं इतना, एपी, एपी बट्टा में इतना लिख लिए, फिर जो है इतना लिख लिए। ठीक है, इतना भाई पूरा भी लिख सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल हम लोग दोनों दिया हुआ है, तो एपी बट्टे पीबी लिख रहा है। एपी बट्टे पीबी हो गया, ये बराबर होता है। अब जो है ए साइड है, ये हो जाएगा ए क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा आपका क्यू सी। अब सभी का वैल्यू निकालिए, वैल्यू डाल के निकालिए। एपी का वैल्यू दिया है 2, 2 लिखेंगे।
पीबी का कितना दिया है 6 लिखेंगे। ए क्यू कितना है आपका 4 है, और क्यूसी तो हमको फाइन यहाँ से पता चल जाएगा ना, इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 3 बार में कटेगा। तो क्यूसी का वैल्यू कितना आ गया जी 4 गुने 3 12। अब 12 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया क्यूसी। क्यूसी आपका क्या है, ये है, पूछा क्या जा रहा है आपसे एसी। एसी तो एसी का मतलब क्या हो गया आपका, एसी का मतलब हो गया ए क्यू, और साथ में हम लोग क्या हो गया क्यू को क्यूसी को ऐड करेंगे। तो ए क्यू कितना आपका 4 है, क्यूसी कितना है आपका 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोग 10 क्वेश्चन लगाया है। इसमें जो है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग जो यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग ने लगाया है। जो भी सवाल में दिक्कत होगा आप हमसे पूछेंगे। एक होमवर्क भी मैंने दिया है, आपको उसका आंसर बताना है। आप मुझे पता है सभी लोग आप लोग बना लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हम लोग फिर से आपको अभी फिलहाल क्लास से जो है मेरा आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा अभी क्लासेज आपका ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, टीचर एक्स्ट्रा पे, डीलेट का, इंट्रांस का, बीपीएससी का, सीटेट का। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो आपको शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बात अगर जानना होगा किसी कोर्स के बारे में तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। आई होप कि सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा। बहुत सारे लोग नए लोग होंगे, पिछले साल जो है बहुत सारे फ्रेंड जो है आपके मेरे जुड़े हुए थे यहाँ पे आपके वर्मा जी चैनल पे। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया भी था पिछले साल। जो है बहुत सारे लोग दुविधा में भी थे कि हाँ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आया भी, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला भी है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस साल भी आपका जो है मैथ का फर्स्ट क्लास से क्लासेज आपका शुरू हो गया है। बहुत सारा क्लासेज आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा, बहुत सारा लाइव भी। तो लाइव आप लोग को बताइएगा, हम लोग नहीं होगा तो लाइव भी कभी कभी आ जाएंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट, प्रेम और लाइक से ही पता चल जाएगा, कमेंट से ही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। पसंद आता है तो आप लोग जो को क्या करना है, सेशन को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड से। हम लोग लाइव भी होंगे, ठीक है ना। पिछले साल के बहुत सारे लोग जो है हो सकता है यहाँ पे आज देखने को मिलेंगे, और वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि पिछले साल जो है किन किन लोगों का जो है रिजल्ट हुआ था। ठीक है, तो वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे कौन अभी कहाँ पे है, किस कॉलेज में है, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आपसे, फिर हम लोग संपर्क करेंगे। ठीक है, तो और कोई दिक्कत होगा तो वो भी कमेंट के माध्यम से हम लोग बताएंगे। जिस चैप्टर में मैथ में आपको दिक्कत होगा, प्रतिशत हो गया, अरिथमेटिक्स, एडवांस मैथ, ज्योमेट्री सबसे क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, अरिथमेटिक में क्या हो गया, प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ट्रेन वाला सवाल से डर लगता है, या फिर आपका ज्योमेट्री अरिथमेटिक में तो वही क्या ज्योमेट्री हो गया आपका, एडवांस मैथ में, या फिर ट्रिगो, जिस चीज़ में भी दिक्कत होगा उसको बताइएगा, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का सेशन यहीं तक। आई होप सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। जब आप लोग देखेंगे तो कमेंट कैसे मुझे पता चल जाएगा, या फिर आपका व्यू से ही पता चल जाएगा कितना कितने लोगों को पसंद आया है। जो भी कुछ इस वीडियो में कमी रह गया होगा उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में वीडियो में सही करने की कोशिश करेंगे, और लाइव भी मैं आऊँगा। ठीक है, तो सब बात जो भी है आप कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा मुझे नहीं रखना था, इसलिए आपका 10 ही क्वेश्चन कराया है। और मैं देख पा रहा हूँ कितना समय हो गया आपका, हाँ लगभग आपका जो है आधा घंटा का वीडियो है। सो अच्छे से देखिएगा आप लोग, जितना करा रहा है उसमें से क्वेश्चन आपको जो है 20 नंबर के आसपास आ जाएगा। बहुत कुछ अभी बाकी है, समय भी हम लोग के पास ज़्यादा नहीं है। फिलहाल जो अभी सभी लोग फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए, देख के केयरफुल होके, और फिर एग्जाम जब होगा तो मार्च में, तो हम लोग देखेंगे। मार्च में आई थिंक एग्जाम है, तो मार्च भी आप लोग में हम लोग लास्ट तक आपके एग्जाम तक जुड़े रहेंगे आप लोग के लिए साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन। कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, बाय बाय।